जांजगीर चांपा में एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। घर और पट्टे की मांग को लेकर करीबन 8 दिन से ग्राम पंचायत सेमरा के लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला 26 मई की है, जब तहसीलदार शेखर पटेल अपने दल बल के साथ 26 मई को ग्राम पंचायत सेमरा कारी माटी पहुंचे थे। तहसीलदार के दलबल के द्वारा बेजा कब्जा मुक्त कराने की अभियान चल रही थी। उसी दौरान सेमरा के गरीब तबके के घरों पर साहब का बुलडोजर चल गया, जिनका घर तोड़ा जा रहा था। उन्होंने कहा, हमारे नाम पर एक भी जमीन राजस्व रिकॉर्ड ही नहीं है। इन भूमिहीन परिवारों को प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार होना पड़ गया और लोग अपने ही घर से बेघर हो गए। इस चिलचिलाती धूप और बारिश की पहली बूंदों ने रहना जीना दुश्वार हो गया। फिर होना क्या था, प्रशासन के एक्शन का रिएक्शन हो गया और लोगों ने उच्च अधिकारियों से अपनी न्याय की गुहार लगाई और सभी को ज्ञापन दिया, हमें पक्का मकान और जमीन की पट्टा दिया जाए। लेकिन ज्ञापन से भी बात नहीं बनी तो इन सभी ने निर्णय लिया कि अब एक ही उपाय है। जिस तहसीलदार ने हमारा छत छीना है, उसी के कार्यालय के सामने आमरण अनशन भूख हड़ताल करने की फैसला लिया। अधिकारियों को फिर से ज्ञापन देकर 20 जून को सभी परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गए और न्याय की गुहार लगाते हुए 8 दिन गुजर गए, लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारी इनकी सूद लेने तक नहीं आए। फिर भूख हड़ताल में बैठे एक व्यक्ति की हालत बेहद बिगड़ गई। फिर सामने ही नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों को इस बात की जानकारी उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया। तब आनन फानन में डॉक्टर की टीम धरना स्थल पर पहुंची और चेकअप किया तो हालत बेहद खराब थी। इसकी जानकारी उन्होंने अपने अधिकारियों को दिया। फिर कुछ देर बाद एसडीएम मैडम और एसडीओपी साहब अपने पुलिस जवानों के साथ वहां पहुंचे और भूख हड़ताल में बैठे उन लोगों से बात की। लेकिन भूख हड़ताल में बैठे लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। जब बात समझाने से नहीं बनी, देर रात पुलिस बल और उन सभी को धरना समाप्त कर यहाँ से जाने की चेतावनी दी, लेकिन वह लोग जरा से भी नहीं हटे, अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। देवर निकाल दिए है तो हम तिरपाल छा के रुक के नीचे में हन। क्या कहना है अधिकारियों का? वो बोले थे कोई शासन नहीं देते, वो बोले थे कि वो घर है, वो है, ये है, कहीं बोला थे। अब कुछ समझ संतुलनों भी नहीं देते। सरपंच के द्वारा उन लोग को गलत जानकारी दिया। सरपंच के जानकारी लेंगे तो किसी का भी घर नहीं है गांव में। सरपंच अपन बचाव के लिए मतलब गलत जानकारी दिए है। हमन के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। कब तक ऐसे आप लोग की मांग पूरी होगी? कब तक बैठे रहेंगे आंदोलन? जब तक हमन के मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमन बैठे रहेबो। क्या मांग करते हैं? हमन लोग पट्टा चाहिए, जमीन के घर के मुआवजा चाहिए और कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार लहरे है। मैं ग्राम सेमरा कारी माटी का रहने वाला हूं, जो कि मैं यहाँ 20 तारीख से भूख हड़ताल में बैठा हूं। मैं अपनी मांग को लेकर बैठा हूं। कारी माटी में बेजा कब्जा जो मकान बनाया गया था उसका केस चल रहा था और केस मतलब 13 तारीख के फाइनल करने के बाद उसका जो राइटी पटाना पड़ता था वो पटाया था 700 रुपये। उसके बाद हम लोगों को 19 तारीख का मतलब नोटिस दिया गया था तोड़ने का। तो उसके बाद वो 26 तारीख का आकर दल बल के साथ घर मकान सबको तोड़ दिया, खेती बाड़ी सबको तोड़ दिया। तो हम लोग 20 तारीख से भूख हड़ताल में हैं। हम शासन शेखर पटेल और प्रशासन पुलिस द्वारा बल दल के साथ गया और ज़बरदस्ती तोड़ दिए गए। हम लोगों को बोला गया था कि आश्वासन आप लोगों का घर नहीं तोड़ा जाएगा, इसलिए हम लोग घर पे था तो घर से ज़बरदस्ती सामान निकाला गया और सबको उठा कर ले गया और ज़बरदस्ती घर तोड़ दिए गए। इसलिए हम लोग बरसात में घर नहीं रहने के कारण हम लोग भूख हड़ताल में भरी बरसात में यहाँ बैठे हैं। हम लोगों को शेखर पटेल से ये अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को जिस प्रकार घर तोड़ा गया था उसी प्रकार हम लोगों को मुआवजा और हम लोगों को पट्टा देने की महान कृपा करें। अभी क्या कहा जा रहा है तहसीलदार के तहसीलदार बोला जा रहा है कि आप लोगों का मांग यहाँ नहीं पूरा होगा
आप लोग यहाँ बैठोगे, शासन प्रशासन को पता चलेगा तो यहाँ से मार कर भगा देगा, लाठी से मारेगा या जेल में डाल देगा, ऐसे बोला जा रहा है। उसके जो आया था ये एक प्रतिनिधि था, उसको मेरे को मालूम नहीं था, उसी का कर्मचारी था, वो आके मेरे को बोल रहा था। अभी डॉक्टर आते हैं आपके इलाज? आज 5 दिन हो गया, न डॉक्टर आता है, न कोई प्रशासन, न कोई कर्मचारी, न कोई मतलब नेता भी कोई नहीं आता है। हम लोग ऐसे बैठे हैं, आज 5 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल का पत्र आवेदन किनको दिए थे आप? भूख हड़ताल और उसका सूचना हम लोग थाने में दे दिए हैं, तहसीलदार के पास भी दिए हैं, कलेक्टर ऑफिस भी दिए हैं, SDM ऑफिस और बताएंगे, बताओ। हम हड़ताल में बैठे हैं। हमार भैया है ओदे हड़ताल में हेवाय, सब जने 15 झिने हवन हमन, तहसीलदार आई से, SDM आई से। अब तो कछु है कुछ नहीं हमन के हे करी चे, आगे नहीं कुछ बोली चे, अब का करही तेला वो इच्छा जानही, कुछ नहीं कर सका। मेडिकल के ओकर तो बहुत हालत बहुत खराब हेवाय। अब बोला कैसे करही, अब मन तहसीलदार मन कल ये SDM हाँ तेला बोच मन जानही, कुछ हो जाए, अब वो प्रशासन शासन तहसीलदार जानही है। इलाज चलत होगा? इलाज चलत है वह, अब तो गंभीर है वह हालत। अब 8 दिन हो गए मला धरना में बैठे, तब जब तक नहीं दी तब तक नहीं हमन हटन है पट्टा। मेरा नाम अतीश प्रधान है, मैं यहाँ चिकित्सा अधिकारी के पोस्ट में हूँ नवागढ़ में। अभी इसकी स्थिति थोड़ी ठीक है, अभी इसका शुगर कम हो गया था, तो अभी 1 बाटल चढ़ा है और बाटल जा रहा है, इसके बाद और चेक करेंगे उसका शुगर, बाकी ठीक है सब। करीबन भूख हड़ताल को आए तो थे दोपहर नहीं आए, हमको शिकायत करेंगे तब आए, रिक्वेस्ट की है तब जाके लोग आए। क्या कहना है बताएंगे? क्या कुछ दिशा निर्देश मिला हुआ आपको अभी? SDM मैडम ने बोला है कि इनका सुबह शाम मॉनिटरिंग करना है, सुबह शाम BP शुगर सब चीज़ का जांच करना है, और अगर कुछ इलाज की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी देना है। अब देखना होगा कि कब तक इन लोगों की मांग प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पूरी की जाती है, या फिर भूख हड़ताल में बैठे किसी व्यक्ति की जान जाने की प्रशासनिक अधिकारी इंतजार कर रहे हैं।